श्री धर्मानंद गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। महर्षि पतंजलि मुनि प्रणीतम योग सूत्रम। महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र महर्षि व्यास भाष्य सहित अनुवाद तथा प्रस्तुति कुलदीप धीमान। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अन्य भारतीय विचारधाराओं के समान योग का उद्भव भी समय की धुंध में छुपा हुआ है। सिंध सरस्वती सभ्यता से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि योग उनके जीवन का हिस्सा था। वेदों में भी 100 से ऊपर मंत्र हैं जो योग से संबंधित हैं। सब उपनिषदों में योग की किसी न किसी रूप में चर्चा है, परंतु 20 उपनिषद ऐसे हैं जो योग से सीधा संबंध रखते हैं। उन्हें योगोपनिषद कहते हैं। योग किसी न किसी रूप में जैन, बौद्ध, तंत्र, भक्ति संप्रदाय, सिख धर्म और अनेकों अन्य धाराओं से भी जुड़ा हुआ है। पतंजलि महर्षि ने योग सूत्र लिखा तो अवश्य, परंतु वे योग के जन्मदाता नहीं कहे जा सकते। उन्होंने योग के सिद्धांतों को योग सूत्र में व्यवस्थित किया। योग तो उनसे बहुत पहले से चला आ रहा था। पतंजलि जी की बात करें तो उन्होंने कम से कम 3 विषयों पर महत्वपूर्ण योगदान दिए: व्याकरण, आयुर्वेद तथा योग। उन्होंने पाणिनि के व्याकरण शास्त्र अष्टाध्यायी पर एक महाभाष्य लिखा। उन्होंने ही आयुर्वेद पर गंभीर शास्त्र लिखे जिन्हें पातंजल तंत्र कहते हैं। और उन्होंने योग सूत्र के रूप में योग विद्या पर यह महान ग्रंथ रचा जो कि योग सूत्र नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार उन्होंने वाणी, शरीर तथा मन के विकारों को दूर करने का मार्ग दिखाया। पतंजलि जी को अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे कि गोनर्दीय, गोणिका पुत्र, नागनाथ, अहिपति, फणिभृत, फणिपति, शेष, वासुकी
भोगींद्र इत्यादि। ऐसा भी माना जाता है कि पतंजलि जी शेषनाग के अवतार थे। योग सूत्र कब रचा गया इसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है, परंतु इतना तो अब निश्चित है कि यह कम से कम 200 ईसा पूर्व या उससे पहले लिखा गया था। योग सूत्र को सूत्र शैली में लिखा गया है। सूत्र में अत्यंत कम शब्दों का प्रयोग करके कुछ सैद्धांतिक तथ्य कहे जाते हैं। इस कारण सूत्र को बिना भाष्य तथा टीकाओं के समझना कठिन होता है। योग सूत्र पर लिखा सबसे पुराना और प्रामाणिक भाष्य महर्षि व्यास जी ने लिखा है। ये व्यास क्या वही हैं जिन्होंने महाभारत और पुराण आदि रचे या कोई अन्य? इस बात पर विवाद है। अधिकतर विद्वान मानते हैं कि ये कोई अन्य व्यास हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। व्यास जी के भाष्य के अतिरिक्त हम वाचस्पति मिश्र की तत्व वैशारदी तथा विज्ञान भिक्षु के योग वार्तिक का भी थोड़ा सहारा लेंगे। सूत्र की परिभाषा और उसकी विशेषताओं की चर्चा अगले वीडियो में होगी। योग की शाखाएं। योग की अनेक शाखाएं हैं, जैसे कि राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, सिद्ध योग, हठ योग, नाथ योग, लय योग, स्वर योग, कुंडलिनी योग, मंत्र योग, प्रेम योग, सुरत योग इत्यादि। योग के इतने प्रकार हैं क्योंकि हर व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वभाव अलग होता है। क्योंकि सबका स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, इसलिए सबकी साधना पद्धति एक जैसी नहीं हो सकती। इसी कारण योग की इतनी शाखाएं हैं। योग में लिंग, जाति, शिक्षा या आयु का कोई बंधन नहीं है। आप नास्तिक होकर भी योग से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि योग विज्ञान है, मात्र आस्था नहीं। अतः योग के द्वार सबके लिए खुले हैं। योग सूत्र में पतंजलि जी ने अष्टांग योग के सिद्धांतों को व्यवस्थित किया है। अष्टांग योग अर्थात 8 अंगों वाला योग। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनकी चर्चा आने वाले वीडियो में होगी। प्रश्न उठेगा कि अष्टांग योग का प्रयोजन क्या है? शारीरिक और मानसिक संतुलन के अतिरिक्त योग सूत्र का अंतिम प्रयोजन है जीवात्मा को परमात्मा के साथ एक कर देना, या जीवात्मा को उसके स्वरूप की याद दिलवा देना। योग सूत्र का ढांचा। योग सूत्र में मात्र 195 सूत्र हैं, जो कि साधारण नोटबुक के 3 या 4 पन्नों में लिखे जा सकते हैं, परंतु उनको समझाने के लिए अनेकों ग्रंथ भी कम पड़ते हैं। इन 195 सूत्रों को 4 पादों या अध्यायों में बांटा गया है। पहला अध्याय है समाधिपाद, जिसमें 51
सूत्र हैं। दूसरा अध्याय है साधनपाद, जिसमें 55 सूत्र हैं। तीसरा अध्याय है विभूतिपाद, जिसमें 55 सूत्र हैं। और चौथा अध्याय है कैवल्यपाद, जिसमें 34 सूत्र हैं। इस तरह कुल मिलाकर 195 सूत्र हुए। भाष्यकार व्यास के अनुसार समाधिपाद उत्तम अधिकारी के लिए है, जो संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे उत्तम अधिकारी कहते हैं। जो मन को शांत करके संसार से कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसे मध्यम अधिकारी कहते हैं। और जो सिद्धियों के पीछे दौड़ता है, उसे अधम अधिकारी कहते हैं। अगले वीडियो में हम योग सूत्र के पहले सूत्र का अध्ययन करेंगे। और पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन आरंभ हो रहा है, अथवा अब योग विद्या के शास्त्र का आरंभ हो रहा है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।